हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो आज हम लोग वीडियो नंबर 3 के माध्यम से वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय फलनों का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू निकालना। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू निकालना, क्योंकि 0 से 90 तक आप जानते हो तो इन्फिनिटी 160 360 कितना भी बड़ा वैल्यू को आप आसानी से मेजरमेंट कर पाओगे, आसानी से निकाल पाओगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले हेडिंग लिखा गया है कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। इसमें हम ऐड कर दिए दो चीज़, 0 से कहाँ तक 90 तक। तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू हम कैसे याद रखेंगे, मेमोराइज करेंगे। कॉन्सेप्ट मेरे पास है, इस कॉन्सेप्ट को आप भी कर सकते हो। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के लिए 0 1 2 3 4 काउंटिंग जो करेंगे वो 0 से करेंगे, समझ लेना। यह हो गया 0 डिग्री, यह हो गया 30 डिग्री, यह हो गया 45 डिग्री, यह हो गया 60 डिग्री और यह हो गया 90 डिग्री। अगर हमें साइन का मेजरमेंट करना हो तो इस तरफ से, और कॉस का मेजरमेंट करना हो तो इस तरफ से। साइन का मेजरमेंट करेंगे तो इस तरफ से, ऐसे साइन थीटा। कॉस मेजरमेंट करेंगे तो इस तरह से, कॉस थीटा। ये बातें तुरंत आपको समझ में आने लगेगा, कैसे आएगा ध्यान रखिएगा। आप फिंगर पे भी लिख सकते हो कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90, इस तरह से लिख सकते हो आप। 0 30 45 60 और 90, इसलिए 90 डिग्री तक हम वैल्यू सिखा रहे हैं आपको, समझिएगा। जैसे कि हमको निकालना है साइन 0 डिग्री, बड़ा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ है नहीं है। साइन 0 डिग्री काउंट करना इधर, तो साइन 0 की इधर कितना फिंगर है मेरे पास, एक भी फिंगर नहीं है, इधर से काउंट करना है। इधर एक भी फिंगर है क्या, एक भी फिंगर नहीं है, तो 0 अपॉन बाई में 0 1 2 3 4, यानी जितना नंबर है उतना से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यानी कि सब में 4 से डिवाइड करना है। और उसके बाद इसका रूट आप निकाल दो, इसका रूट निकाल दे। कॉन्सेप्ट है यह, नहीं होगा तो कहना कि हाँ सर गलत आपका वैल्यू है, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। तो 0/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए साइन 30 डिग्री, बहुत बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, इसके पहले कितना मेरे पास फिंगर है, एक फिंगर है, तो ऊपर में लिखेंगे 1 बाई कितना 4 लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ 4, टोटल नंबर ऑफ 4 यहाँ पर लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ 4। इसका आप स्क्वायर रूट निकाल दो, कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। साइन 45 डिग्री 45 डिग्री, कितना फिंगर है इधर, 2 ही फिंगर है, 1 और 1 2। 45 छोटे उंगली की तरफ, स्मॉलर फिंगर की तरफ, 2 ही फिंगर है, तो 2/4, 2 से कैंसिल होगा, 1/√2। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री चेक कर लो, 60 डिग्री कितना फिंगर है, तो साइन 60 डिग्री 1 2 3 फिंगर है, साइन 60 1 2 3 फिंगर, तो 3 बाई कितना 4 निकाल लो, तो √3 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री चेक कर लो, साइन 90 कितना फिंगर है, 1 2 3 4 फिंगर है, तो 4/4 इक्वल टू 1। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से हमने साइन का वैल्यू निकालना सीख लिया। यही ध्यान रखना है कि साइन पूछे तो छोटी उंगली की तरफ से हम काउंट करना चालू करें। सही, यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी को। अब आ जाइए, हमें कॉस का वैल्यू चाहिए। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 0 डिग्री किधर चलना है, अंगूठे की तरफ चलना है, अंगूठे की तरफ। तो 1 2 3 4 0 डिग्री पर अंगूठे की तरफ कॉस कर, इधर से काउंट करो, तो 1 2 3 4 फिंगर है, तो 4/4 रूट निकाल लो, कितना आएगा 1 आएगा। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। कॉस 30 डिग्री अंगूठे की तरफ चलना है, 1 2 3, तो 3/4 कितना आएगा, 3/2। कॉस 45 डिग्री
अंगूठे की तरफ चलना है, 45 है, 0, 30, 45, 2 फिंगर है, 2/4, तो 1/√2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री अंगूठे की तरफ एक ही फिंगर बचा हुआ, √1/4, 1/2, और कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा कि एक भी फिंगर नहीं होगा। जब यहाँ 90 डिग्री के पास हो तो नीचे में कोई फिंगर है क्या? कोई भी फिंगर नहीं है, तो 0/4 इक्वल टू 0। एकदम बेहतर तरीका है, इससे उपाय कुछ अच्छा नहीं है। तुम्हारे पास ये 4 उंगली 5 उंगली है, कहीं भी आप इस पर काउंट कर सकते हो, आसानी से एकदम मेजरमेंट कर सकते हो। बशर्ते ही याद रखे साइन पूछे तो स्मॉलेस्ट फिंगर के साथ, और जब कॉस पूछे तो उसका काउंटिंग थंब की तरफ करेंगे। सही यहाँ तक? साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, देख सकते हो। साइन 0 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 90 का होगा, साइन जो 30 का होगा वो कॉस 60 का होगा, साइन जो 45 का होगा वो कॉस 45 का होगा, साइन जो 60 का होगा वो कॉस 30 का होगा, और साइन जो 90 का होगा वो कॉस 0 का। तो साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए, अब सर हमें कंफ्यूजन है कि आपने साइन और कॉस बता दिया, तो tan का वैल्यू क्या होगा और tan का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत सी वो सिंपल है, सो सिंपल है, कुछ है नहीं। जैसे निकालना हमको tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो तोड़ दो, फार्मूला ब्रेक कर दो इसका। क्या होता है? tan कैसे बना हुआ है? तो sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 का वैल्यू 1/2 और cos 30 का वैल्यू 3/2। यह 2 से 2 का कैंसिल हो गया, cos 30 का वैल्यू √3/2, √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1/√3 लिख सकते हैं। ये किसका वैल्यू होगा? तो ये वैल्यू tan 30 का। एकदम यहाँ तक आप लोग सही हो, कोई डाउट नहीं है। तो tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू आप मेजरमेंट कर सकते हो, एकदम सो सिंपल कॉन्सेप्ट से। किसी भी फंक्शन में या फॉर्मूले में अगर साइन और कॉस आपको याद हो तो कोई भी वैल्यू आप आसानी से इजीली याद कर सकते हो। तो यह तो बात था 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू निकालना, जो हम इस सेशन में सीख चुके हैं कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू कैसे निकालेंगे, और अदर जो वैल्यू है वह सब आपका साइन और कॉस पर डिपेंड करता है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। कॉसेक निकालना हो कि कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होगा, तो कॉसेक 30 का वैल्यू निकालना हो तो 1/sin 30 कर सकते हो। सेक 30 का वैल्यू निकालना हो कि सर सेक 30 का वैल्यू क्या होगा, तो 1/cos कर सकते हो। कॉट 30 का निकालना हो तो cos/sin कर सकते हो। फार्मूला याद हो, सब चीज़ निकाल सकते हो। अब जो चीज़ है वह समझना बढ़िया से कि यही मेन कॉन्सेप्ट है। 0 डिग्री टू 360 डिग्री, हाँ जी आपने सही सुना है। इस वीडियो के माध्यम से हम लर्न करेंगे 0 डिग्री से लेकर 360 और उसके बाद इन्फिनिटिव तक भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी हम सीखते हैं इस वीडियो में कि 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री का वैल्यू, यानी 360 डिग्री का वैल्यू जो है वो कैसे niकालेंगे। तो कुछ ग्राफ बताएंगे, रचना नहीं है, ग्राफ सिखाएंगे। ग्राफ पर कमेंट कीजिएगा, एक भी वैल्यू बिना रटे आप याद कर सकते हो। 2-3 ग्राफ होगा, इस पर कमेंट करना। x, x डैश, y, y डैश। यह है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यह है सेकेंड, यह है थर्ड और यह है फोर्थ। 4 कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है क्योंकि x भी प्लस में है, बताया मैंने। x को कहते हैं cos थीटा और y को कहते हैं हम sin थीटा। यहां तक सही हो? चलो, तो दूसरा राउंड में हम चलते हैं और दूसरा राउंड में देखते हैं हम कि ऑल पॉजिटिव होगा, टोटल फंक्शन पॉजिटिव, क्योंकि कॉस पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है और साइन और कॉस से टोटल फंक्शन बना हुआ है, तो सबके सब क्या होंगे? प्लस होंगे।
सेकेंड कोऑर्डिनेट में y पॉजिटिव होता है, लेकिन cos जो है ना वो cos निगेटिव होता है, क्योंकि cos x जैसे। तो y पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव होगा और cos x पॉजिटिव होगा, अदरवाइज जो बच गए रिमेन सबके सब माइनस होगा। cos माइनस होगा, cos के अपोजिट sec माइनस होगा। tan माइनस इसलिए होगा क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है sin बाई cos, cos माइनस है इसलिए tan भी क्या होगा, माइनस ही होगा, cot भी माइनस होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट माइनस होता है, यहाँ सब लिखते चले, प्लस प्लस माइनस प्लस। थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस और माइनस होता है, तो साइन भी माइनस कॉस भी माइनस, तो साइन का अपोजिट कॉस से को भी माइनस, कॉस का अपोजिट से को भी माइनस। लेकिन tan निकालते हो बाबू, tan निकालते हो तो tan बराबर माइनस साइन थीटा बाई माइनस कॉस थीटा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, tan किस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि x भी माइनस है और y भी क्या है, माइनस में है। तो इसलिए tan थीटा जो होगा वो प्लस में होगा और cot थीटा भी किस में होगा, प्लस में होगा। इसको समझना। फोर्थ कोऑर्डिनेट प्लस माइनस, तो प्लस है cos, इसलिए cos प्लस होगा, cos का अपोजिट sec भी क्या होगा, प्लस में होगा, अदरवाइज सबके सब क्या होंगे, माइनस होंगे। तो यहाँ पर हमने इस ग्राफ में कोऑर्डिनेट सीखे और कोऑर्डिनेट के साथ साथ यह सीखे कि किस कोऑर्डिनेट में यानी किस पाद में फलन जो है वो प्लस में होगा और किस कोऑर्डिनेट में कौन सा फंक्शन जो है वो माइनस में होगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑल पॉजिटिव, सबके सब पॉजिटिव है, साइन और cos x, और सबके सब पॉजिटिव है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अभी तक जितना भी वैल्यू हमने निकाला है वह सब के सब प्लस में था, कोई वैल्यू माइनस में होगा क्या, नहीं था। लेकिन सेकेंड कोऑर्डिनेट देखिए कि साइन जो है वो प्लस है लेकिन cos जो है वो माइनस है, तो cos से बनता है cos x, tan cot में cos तो लगना ही लगना है। देख लो जैसे tan का वैल्यू लिखना हो सेकेंड कोऑर्डिनेट में, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा तो प्लस में है लेकिन cos किस में है, माइनस में है, तो माइनस cos थीटा, और साइन थीटा बाई माइनस cos थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। इसलिए साइन और cos x ओनली फॉर पॉजिटिव होगा और सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर हमने सीखा पहला ग्राफ में कोऑर्डिनेट पाथ और कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। सेकेंड ग्राफ देखते हैं हम लोग कि सभी ग्राफों को एक में हम इंक्लूड करेंगे, इसलिए एकदम बढ़िया समझिएगा लोग। सेकेंड ग्राफ में रेंज देखते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से फिर से 360, ये 360 तक का वैल्यू हम निकालना सिखाएंगे। इसको कैसे लिखेंगे हम, 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 90 से अगर कम पर गाड़ी चल रहा हो तुम्हारा स्कूटर साइकिल तो वह फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, लेकिन 90 जैसी प्लस हुआ तो 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट, या 180 का है तो 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट है, और जैसे ही आपने 180 प्लस थीटा लिया तो चले आए किस कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में, ये तीसरा कोऑर्डिनेट है। देखो यहाँ दिया गया है। अब यहाँ पर 270 है ना, तो 270 माइनस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो तो थर्ड कोऑर्डिनेट में है, लेकिन जैसे ही 270 प्लस थीटा हो जाए तो हम आ जाएंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और यहाँ पर 360 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और फिर से हम यहाँ पर रिपीट कर गए 360 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो रेंज याद रखिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का रेंज है 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा। सर 360 प्लस थीटा कैसे है, तो फिर से हम रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ थे वहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, याद करो मेरे साथ। सेकंड में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट, और लास्ट जो है फोर्थ कोऑर्डिनेट में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा।
फोर्थ कोऑर्डिनेट। यहाँ तक क्लियर हो गया है ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2। अब छोटा सा एक नोट है, उससे आप समझ लीजिए। इसके बाद सारा चीज हम क्लियर करेंगे, सबको एक ग्राफ में हम सेटअप करेंगे। क्या कहता है नोट नंबर 1, इफ यदि 90 हो या 270 हो तब चेंज होगा। चेंज मतलब बदलना होता है, बदलेगा। कैसे बदलेगा? साइन थीटा हो तो बदलेगा कॉस में, कॉस हो तो बदलेगा साइन में, टैन थीटा हो तो बदलेगा कॉट में, कॉट हो तो बदलेगा टैन में, सेक थीटा हो तो बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक हो तो बदलेगा सेक में। 3 कंडीशन याद रखिएगा, ये सब यूज कराएंगे तुरंत। यदि 90 और 270 पर काम करना हो, 4 मेरे पास पोल बन गए। पहला पोल 90 डिग्री, दूसरा पोल 180 डिग्री, तीसरा पोल 270 डिग्री और चौथा पोल 360। कोई भी काम किसी भी एंगल को अगर ब्रेक करना हो तो इसी चारों पोल पर हम ब्रेक करेंगे, इसी चारों स्तंभ पर ही ब्रेक करेंगे। ये समझ लेना, या तो 90 पर, या तो 180 पर, या तो 270 पर, या तो 360 पर। इसी चारों पोल पर किसी पर हम इसको ब्रेक करेंगे। दूसरा नोट क्या कहता है कि 180 हो या 360 हो तो क्या होगा? नो चेंज होगा। क्या होगा? नो चेंज होगा। मतलब क्या? साइन हो और 180 पर इसको ब्रेक करना हो तो साइन ए होगा, कॉस हो 180 पर ब्रेक करना हो तो क्या होगा? कॉस ए होगा। सिमिलरली सब इसी तरह से होंगे। तो फिर से बता दें, कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट में कौन सा प्लस कौन सा माइनस होता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा पोल क्या होगा, 90, 180, 270 और 360। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन सा कहाँ से कहाँ तक किसका रेंज रहेगा, किस पर बदलेगा फंक्शन, किस पर नहीं बदलेगा। इतना आइडिया हो तो आप आसानी से इजीली किसी भी एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अब सारा जो ग्राफ मैंने बताया हुआ है वो सारा एक ही चैन में आपको क्लियर कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनवाएंगे। अगर यह ग्राफ दिमाग में छप गया, माइंड में चला आया, तो कोई भी एंगल रटने वाला काम खत्म। बस चेक कर लो कि किस कोऑर्डिनेट में है, किस पाद में है और चेंज होगा कि नहीं होगा। आप वैल्यू एकदम इजीली निकाल सकते हो। 3 स्टेप में, 3 स्टेप का काम है, 3 सेकंड का काम है। तो 3 सेकंड में आप बता सकते हो कि उसका वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है 0 से लेकर 360 उसका वैल्यू क्या होने वाला। 3 सेकंड के अंदर आप उसे बता सकते हो। तो आइए हम लोग देखते हैं, अब सब कुछ एक साथ इंक्लूड कर रहे हैं तो ध्यान से इसे समझिएगा इस डायग्राम को। अगर यह डायग्राम क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो गया। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। उसके बाद साइन प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इससे कोई उतना मतलब आपको नहीं है। उसके बाद इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, सबके सब क्या होंगे? प्लस होंगे। इसमें साइन और कॉसेक प्लस होंगे, अदरवाइज जो भी बच गया सब माइनस होगा। इसमें टैन और कॉट प्लस हो गया, अदरवाइज सबके सब माइनस होगा। इसमें कॉस और सेक प्लस होंगे, अदरवाइज सबके सब माइनस होंगे। इसमें रेंज देखेंगे हम, रेंज 360 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। यहाँ तक हो गया। अब नोट है, जो नोट हमने बताया है कि अगर 90 हो और 270 हो तो क्या होगा? चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? साइन जो है वह चेंज होगा,
कॉस में, कॉसाइन में टेन जो है वह चेंज होगा, कॉट में कॉट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा सेक में। सेकेंड नोट कहा 180 और 360 हो तो नो चेंज होगा। मतलब क्या है, साइन है तो रहेगा किसमें, साइन में ही, कॉस है तो रहेगा किसमें, कॉस में ही, टेन है तो रहेगा किसमें, टेन में। तो इतना बातें आपको आना चाहिए। अब आप किसी का भी एंगल इजीली निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन 120 डिग्री का, साइन 120 का 120, 90 तक हम लोग सीख लिए हैं, साइन 120 निकालना। तो साइन 120 को दो पोल में तोड़ना है, दो टर्म में तोड़ना है। वह पोल क्या हो सकता है, यही ध्यान रखना है। 90 हो सकता है, 180 हो सकता है, 270 हो सकता है और 360 हो सकता है। यही चार पोल हो सकते हैं। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री, और कोई पोल नहीं हो सकता है। इसी में तोड़ना है 120 को। तो साइन 120 को फर्स्ट मेथड के हेल्प से हम सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड। फिर बाई ग्राफ भी सिखाएंगे हम। तो फर्स्ट मेथड में साइन 120 को लिख सकते हैं हम 90 प्लस 30। कहा कि इस 120 को या तो 90 में, या तो 180 में, या तो 270 में, या तो 300, किसके पास है वहां पर ले जाया जाए। तो 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 इक्वल टू 120। दो चार एग्जाम्पल समझिएगा, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, किस पाद में है। तो साइन 90 प्लस थीटा जो है वह सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक क्या देंगे, प्लस देंगे। तो साइन सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है कि यह देखना है किस कोऑर्डिनेट में है, और कोऑर्डिनेट के अनुसार इसको चेक करना है कि साइन प्लस होगा कि माइनस होगा। तो साइन क्या होगा, प्लस होगा। 5% समझ में आ जाए, अगला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। पहला काम। दूसरा काम यहाँ पर है कि देखना है कि यहाँ पर क्या है, किस पोल में तोड़े हो, 90 पर तोड़े हो। तो 90 पर चेंज होता है कि नहीं होता है ना। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो कॉस। और तीसरा काम है यहाँ का कि यहाँ जो दिया गया है उसको आप लिख दो। तो कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। इस तरह से आपका वैल्यू आ गया साइन 120 का √3/2। सर इधर अगर मेरा मन किया कि सर आपने तो 90 प्लस थीटा तोड़ा, वो तो बात समझ में आ रही है हमको, लेकिन इसको तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना, साइन 180 माइनस 60। तब क्या कहिएगा आप, तो हाँ ठीक है, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, बनाओ तुम। साइन 180 प्लस 60 किस, साइन 180 माइनस 60 किस कोऑर्डिनेट में है। सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट है, किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है। और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, प्लस होता है। ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में चेक करेंगे साइन, साइन क्या होता है, प्लस होता है। तो किसका चिन्ह लेंगे हम, प्लस का। ठीक है यहाँ तक। जिस कोऑर्डिनेट में है उसके अनुसार चिन्ह। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन जो है, साइन जो है, साइन जो है प्लस होता है, प्लस का चिन्ह। अब चेक करेंगे दूसरा वर्क है 180 पर चेंज होगा कि नहीं होगा। तो आकर देख लो 180 पर चेंज होता है कि नहीं होता है। 180 360 का होता है, नो चेंज बाबू। साइन है तो साइन ही होगा, तो यहाँ पर साइन होगा। कितना का वैल्यू निकालना है, तीसरा काम 60 का। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। मिला सकते हो फर्स्ट मेथड से या सेकेंड मेथड से, दोनों से आंसर जो है सेम ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। सही यहाँ तक। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन बताते बताते आपको 100% एकदम क्लियर होना ही होना है, ना कि कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं हो सकता।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अगर हमें निकालना हो कॉस 120 का वैल्यू, तो कॉस 120 का निकालना हो तो क्या करोगे, इधर फर्स्ट मेथड में कॉस 90 प्लस 30 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और सेकेंड में साइन और कॉस के दो ही प्लस होता है, तो कॉस क्या होगा, तो कॉस सर माइनस होगा, कॉस माइनस होगा, क्योंकि एक्स डैश की तरफ कॉस है और सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होगा, माइनस क्यों होगा, क्योंकि कॉस जो रिप्रेजेंट करता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और एक्स एक्सिस सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस होता है। अब चेक करेंगे किस पर, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर चेंज होगा कि नहीं होगा, 90 डिग्री पर चेंज होगा। साइन चेंज हुआ कॉस में, तो इधर से देखो कॉस चेंज हुआ किस में, साइन से, दोनों में इनवर्जिबल है, दोनों तरफ से चेंज हो रहा है, साइन कॉस में, कॉस किस में, साइन में। कितना का वैल्यू निकालना है, 30 का, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, हो गया, -1/2 कॉस 120 का वैल्यू। सेकेंड मेथड, सर इसको ऐसे लिख सकते हो 180 - 60, हाँ लिखो ना, कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या नहीं, लिखो 180 - 60। किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस हमने लिख दिया, 180 माइनस थीटा, सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, माइनस होता है। 180 पर सर चेंज हुआ कि नहीं होगा, नो चेंज, 180 पर कॉस कॉस ए में, साइन साइन ए में, तो कॉस का वैल्यू कॉस ए में होगा। कितना का वैल्यू निकालना है, 60 का, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। आप बोलो 50% तो क्लियर हुआ होगा ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अगर ये ग्राफ सीख गए बाबू तो कोई भी एंगल आप निकाल सकते। इसी तरह से 180 का tan हो या कुछ भी हो हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, अगर आप ऐप पर हो तो बहुत आसान है पढ़ना, क्योंकि ये सब रोज उतारने की जरूरत ना पड़ेगा, आप आसानी से ऐप का PDF फाइल खोलोगे और उतार सकते हो। 11वीं क्लास का एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन चल रहा है, तो आप अगर जो भी एडमिशन ना करवाए हो, अभी तक यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, तो बता दें कि 30 जून तक लास्ट क्लास यूट्यूब पर होगा बेसिक क्लास का, उसके बाद 1 जुलाई से सिलेबस जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो भी बच्चा एडमिशन नहीं करवाया है वो आकर ऑफिस में एडमिशन करवा ले, किताब ले ले, जो टॉपिक चलने वाली है उस टॉपिक का, ज्योमेट्रिकल फंक्शन का जिन जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है ये सारा का हमने किताब दिया हुआ है। और 1 जुलाई से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का सेपरेट अपना बैच चलने लगेगा। लाइफ देखो, आप ऐप में जो ऐप पर होगा लड़का, उस पर लाइफ लिख रहा होगा, लाइफ ज्वाइनिंग, तो 1 तारीख से हम प्रोसेस में हैं कि आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए, कि आप हमसे क्वेश्चन सवाल प्रश्न घर से बैठे ही कर सकते हो, जिस सिचुएशन में हो, जिस कंडीशन में हो, उसमें ही आप अपने को उस तरह से ढालना सीख लो, तभी तो लाइफ में बेहतर बन पाओगे। बरसात होता है, बहुत बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, अब बहुत बच्चे छत्ता लेकर पढ़ने आते हैं, तो वह उसके अनुसार वह ढल चुका है। अभी सालों साल तक चलेगा ये कोरोना वायरस, ऐसा नहीं है कि क्लास तुरंत खुल जाने का और हम लोग आराम से पढ़ेंगे। हो सकता है एक सप्ताह में 1 दिन 2 दिन क्लास आना हो और आपका रेगुलर पढ़ना हो। ना पढ़ने का हजारों रीजन है, पढ़ने का एक ही रीजन है कि हमें पढ़ाई करना है बस। सिचुएशन के अनुसार ढलना सीखो, उसको अपने तरफ मोड़ना सीखो। जिस दिन कंडीशन को अपने तरफ मोड़ना सीख लिया, उस दिन आपका लाइफ बेहतर हो सकता है। क्या कंडीशन, उसके अनुसार ढलना सीखो, नहीं तो हर कंडीशन में एक्सेप्शन निकालते रह जाओगे। क्या आज बरसात कर रहा है, तो आज गर्मी कर रहा है, तो तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हर दिन आप टालते चले जाओगे और एक दिन करके पूरा साल बनता है। 4 महीना हम लोग का गुजर चुका है। इसलिए 1 जुलाई से आपका एकदम रेगुलर रूप से जैसे क्लास में पढ़ाते थे, कोई भी 1% भी किसी बच्चे का डाउट नहीं होने वाला है, 1% भी किसी का डाउट नहीं होने वाला। जैसे क्लास में पढ़ाते उसी तरह से आपका वीडियो मिलेगा, उसके साथ साथ PDF मिलेगा। जो भी समस्या होगी लाइव क्लास में हम लोग आमने सामने बात कर सकते हैं और उसका सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ सर कौन क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कौन क्वेश्चन आपको आ रहा है। ये सारा व्यवस्था प्रोसेस चल रहा है आपका।
1 जुलाई से एकदम कन्फर्म है कि यह प्रोसेस आपका अप्लाई होने वाला। तो जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं करवाए 11वीं क्लास में, आराम से एडमिशन कराएं और पढ़ें, कोई समस्या नहीं होने वाला। तो हम देखेंगे यहां पर cos 210 डिग्री का मान निकालो, 210 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालो? 2 अवे हैं, 2 रास्ते हैं। cos 180 प्लस 30, 180 प्लस, अब तो 90 के पास नहीं ना जाएंगे, नहीं। अब देखना है किसके करीब है, तो 180 के या 270 के, कि 270 माइनस 60 लिख सकते हैं या 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। चलो यहां तक समझ में आ रहा है कि 90 प्लस नहीं होगा, 90 प्लस तो 90 हो जाएगा, 180 है, उससे से भी बड़ा है। ये किसके करीब है, किस पोल के करीब है? तो 180 या 270, इसी दोनों में से किसी के साथ तोड़ सकते हैं। कोई भी एंगल 2 ही के करीब होगा, तीसरा करीब नहीं होगा। किस कोऑर्डिनेट में? गलती मत करना, सेकंड मत करना, थर्ड कोऑर्डिनेट है। थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और cot प्लस होता है, तो cos क्या होगा? माइनस। 180 पर चेंज हुआ कि नहीं होगा? 180 नो चेंज, cos सेम रह गया। कितना का मान निकालना है? 30। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। इसलिए सबसे पहले हमने आपको 0 to 90 डिग्री का वैल्यू लिखाना सिखाया। अब आइए, cos 270 माइनस 60 हो जाएगा, 210 किस कोऑर्डिनेट में है? तो चेक करो, थर्ड कोऑर्डिनेट में है, 270 माइनस थीटा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है? माइनस 270 पर तो चेंज होगा। cos है जो, तो किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? साइन कितना का वैल्यू निकालना है? 60 का, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि -1/√3/2 माइनस √3/2। बोलो कोई समस्या? किसी भी मैथड से बनाओ, फर्स्ट या सेकेंड, दोनों का वही आंसर आएगा। सर tan 210 निकालना हो तो tan 210 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर? तो देखा जाए, ये तो तुम सिंपल जान रहे हो कि tan 210 है, तो 210 को 2 टर्म में तोड़ेंगे हम, या तो 80 प्लस थीटा या तो 270 माइनस थीटा, ये तो सीख लिए। तो tan 180 प्लस 30 किस कोऑर्डिनेट? थर्ड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है? प्लस होता है, तो क्या होगा आपका? प्लस होगा। 180 पर चेंज कि नो चेंज? 180 का होता है कि नो चेंज। tan है तो किस में रहेगा? tan में रहेगा। कितना का वैल्यू निकालना है? 30 का, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। सर सेकेंड मेथड बनाओ, 270 माइनस 60, 270 माइनस 60 सेकेंड मेथड है। तो 270 माइनस 60 ये किस कोऑर्डिनेट में है? तो 270 माइनस 60 आप बता सकते हो किस कोऑर्डिनेट में है? ये भी थर्ड कोऑर्डिनेट में है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है? प्लस 270 पर सर, तो 270 पर चेंज होगा, 270 पर चेंज होगा। tan किस में चेंज होगा? cot में चेंज होगा। cot कितना का वैल्यू निकालना है? 60 का, और cot 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। अब तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को 100%। एक और क्वेश्चन सिखा देते हैं, उसके बाद आप लोग को होमवर्क देंगे। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने सीखा 0 से 90, और फिर सीखा हमने 0 से लेकर, या कह सकते हो कि 90 से लेकर 360 डिग्री का वैल्यू निकालना, फाइंड आउट करना। सेक मान लो कि सेक हमको निकालना है 330 का वैल्यू, सही हो यहाँ तक? 2 तरह से है, 2 वे है, 2 रास्ते हैं, 2 तरह से हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड लिख सकते हैं हम, सेक 270 प्लस 60, 270 प्लस 60 जोड़ोगे तो आ जाएगा 330 डिग्री वैल्यू।
यहाँ तक सही हो सब? चलो 270 प्लस 30 किस डिग्री में, 270 प्लस 60 किस कोऑर्डिनेट में है? फोर्थ कोऑर्डिनेट। चेक करो कॉस और सेक क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या होगा? प्लस होगा। 270 पर चेंज होगा, 270 पर चेंज होगा। सेक है किस में बदलेगा? कॉसेक में बदलेगा। कितना का वैल्यू निकालना है? 60 का। और कॉसेक 60 का वैल्यू साइन 60 का अपोजिट होगा। साइन 60 होता है √3/2, तो यह होगा 2/√3। ठीक है यहाँ तक? अब चलते हैं सेकेंड मेथड। क्या कहता है? तो सेक 360 माइनस 30 लिख सकते हैं हम, 360 माइनस 30, बस उतना आना चाहिए, ये दिमाग में रखना है। पोल क्या होगा? 90, 180, 270, 360, यही पोल होना चाहिए। 4 किस कोऑर्डिनेट में? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस होगा। 360 पर कोई चेंज नहीं, सेक का सेक होगा। कितना का मान निकालना है? 30 का। और सेक 30 का मान जो होगा कॉस 30 का अपोजिट होगा, तो कॉस 30 का होता है √3/2, तो इसका होगा 2/√3। बोले कोई डाउट किसी को? ऐसे कॉन्सेप्ट से सीख लेते हैं तो कितना भी वैल्यू, कितना भी टफ हो, क्रिटिकल हो, कुछ भी हो, हम आसानी से निकाल सकते हैं एकदम सिंपल मेथड से। और 12th क्लास तक 360 से अलग वैल्यू नहीं निकालना, लेकिन हम यहाँ पर आपको इन्फिनिटिव तक वैल्यू निकालना सिखाएंगे। 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक वैल्यू निकालना सिखाएंगे। चलिए तो होमवर्क देते हैं हम आप लोग को, और यह होमवर्क बन जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में सारे होमवर्क का सलूशन होगा, जो कि वीडियो नंबर 4 होगा। और वीडियो नंबर 4 में जो है वो एंगल जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम सीखेंगे ग्राफ। फार्मूला का 2 वीडियो, एंगल का 2 वीडियो, ग्राफ का भी 2 वीडियो में होगा। उसके बाद एक सीखेंगे एंगल और रेडियन में रिलेशन क्या होता है। ये चारों टर्म पहले ही हमने डिफाइन कर दिया आप लोग। तो होमवर्क बना लीजिएगा लोग। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर यह समस्या हो रहा है, फिर से बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 15 क्वेश्चन है, ये होमवर्क आप बना लीजिएगा लोग। नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल फंक्शन का जो होगा उसमें सबका आपका सोल्यूशन दिया रहेगा। मिला सकते हैं कहाँ गलती हुआ है, कहाँ सही हुआ है। अगर आप कोई डाउट लग रहा है अभी तो आप कमेंट करके कर सकते हो कि हाँ सर यहाँ हमें समस्या है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक भगवान से ही दुआ करते हैं कि आप लोग अपने घरों में बेहतर रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से रहें। धन्यवाद।